हाँ, देवेंद्र भैया ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की रिगार्डिंग एक टास्क दिया था। वो टास्क ये था कि हमारा जो डेटा है वो app.jsx में से हमको कॉन्टेक्स्ट वाले फोल्डर में जो हमारा माय टास्क नाम से जो हम एपीआई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं उस पर भेजना है। तो अभी देख लेते हैं कि कैसा है हमारा वो टास्क, दिखता कैसा है। तो ये जो इनपुट है ये बना है कहाँ पे, हमारे app.jsx में। और जो ये सबमिट बटन है ये भी कहाँ बनी है, app.jsx में। लेकिन इस सबमिट बटन को दबाते ही जो हमारा यहाँ का डेटा रहेगा वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा जाएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। शिफ्ट करके यहाँ पे अभी देखते हैं तो ये कहाँ से आ रहा है टेक्स्ट, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ। अभी उसमें जो भी स्टेट होगी उसकी वैल्यू क्या है, नल है। अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, दिस इज़ इन ऐप, तो ये कहाँ पे है, अभी ऐप में है। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, कॉन्टेक्स्ट में चली जाएगी। ये मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ और यहाँ पे दिस इज़ इन ऐप, मतलब यहाँ से बटन दबाने से इस इनपुट की वैल्यू हमारा कहाँ चला जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं शुरू स्टार्टिंग से, है ना। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या थी हमारी, प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डेटा कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ से डेटा कहाँ शेयर कर रहे थे, ऐप में। अब अभी क्या करना है कि यहाँ से बनाना है हमारा, यहाँ से बनाना है इनपुट है ना। और यहाँ से डेटा शेयर करना है किसको, कॉन्टेक्स्ट को। यहाँ से डेटा कॉन्टेक्स्ट को शेयर करना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चल के देख लेते हैं। प्रोग्राम में हम बनाते हैं नई फाइल्स, है ना। ठीक है, इसको बंद करते हैं अभी के लिए, नई फाइल बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रूट फोल्डर पे एक npm का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npm create void latest, है ना। इंटर करते हैं और प्रोजेक्ट का नाम है डेटा फ्लो फ्रॉम डेटा फ्लो ऐप टू कॉन्टेक्स्ट, ऐप टू कॉन्टेक्स्ट। फ्रेमवर्क इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, यस एंड यस। तो यहाँ पे बन गया है ये डेटा फ्लो का एक, ये फोल्डर बन गया डेटा फ्लो का। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद तब तक हम यहाँ पे इसको खाली कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं सारे जो भी डिलीट करना है। app.css को डिलीट करेंगे और यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है और रन भी हो गया हमारा प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट को चल के देखते हैं अभी इसमें क्या है। अभी एसेट्स वगैरह ये सब डिलीट करा जो अभी हमने, उसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ से SVG हटाएंगे और डेटा फ्लो ऐप टू कॉन्टेक्स्ट, ये है इसका टाइटल आ गया। और app.css में चलेंगे, इसमें इसको करेंगे अपने बॉयलर प्लेट CSS डाल देंगे और app.jsx में यहाँ पे आएगा REFGE। ठीक है, और स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से हटा देते हैं ताकि दोबारा चीज़ें रेंडर ना हो। कोपायलट को ऑफ कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं अभी हमारा एरर गई कि नहीं। हाँ, ये ऐप दिख रहा है अभी हमारे इसमें। तो अब क्या करेंगे, हम जल्दी से बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट, है ना। जल्दी से कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और तो src फोल्डर में एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट नाम से, कॉन्टेक्स्ट और इसमें एक फाइल बनाएंगे माई कॉन्टेक्स्ट .jsx। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना लिए। इसको कॉल करेंगे, है ना, और इसको कॉल करके एक वेरिएबल में सेव कराएंगे, कॉन्स्ट माई टेक्स्ट, है ना। तो माई टेक्स्ट नाम से हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट तो बन गया, अब इसका प्रोवाइडर बनाना है। प्रोवाइडर कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट करके बनाएंगे माई कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसको करके ऐसे एरो फंक्शन लगाएंगे। एरो फंक्शन लगाने के बाद इसको रिटर्न करेंगे माई
माई टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, माई टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, इसको कैपिटल कर लेते हैं। तो कैपिटल कर दो और इसका बना लो एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हो गया। अब इसके अंदर प्रोवाइडर हो गया। अब इसके अंदर हम रिसीव करेंगे किसको, चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन कौन है, यहाँ पे app.jsx चिल्ड्रन, अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो चिल्ड्रन पास करेंगे app.jsx को, यहाँ पे चिल्ड्रन पास कर देंगे, चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन पास कर दिया। अब हम जाएंगे main.jsx में। main.jsx में जाने से क्या होगा, जाने के बाद क्या करेंगे, इस ऐप को हम उस प्रोवाइडर में रैप करेंगे। कौन प्रोवाइड करवा रहा है, माई कॉन्टेक्स्ट है ना, माई कॉन्टेक्स्ट वो कर रहा है, माई कॉन्टेक्स्ट। इसको अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है तो इसको ऐसे करेंगे, माई कॉन्टेक्स्ट ये आ गया। यहाँ पे लिखेंगे ऐप को, ये ऐप को रख दिए और माई कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट माई कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश माई कॉन्टेक्स्ट से, यहाँ से हमने इसको वो कर लिया है ना, और यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। और अब चल के देखते हैं कि जो app.jsx था इस पे नहीं, माई कॉन्टेक्स्ट में इसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं जिसमें कि अभी नल होगा, अभी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू इसमें क्या होगी, नल होगी, है ना। तो इसमें टेक्स्ट बना लेते हैं, टेक्स्ट है ना, सॉरी टेक्स्ट, ये बन गया टेक्स्ट। इसका टी बड़ा कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे वैल्यू नल। और इसको अभी के लिए अगर हम प्रिंट कराते हैं लॉग, तो लॉग करके टेक्स्ट प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे वैल्यू में हम कुछ पास कर देते हैं, वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट में भेजेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, सेट टेक्स्ट रहेगा। सेट टेक्स्ट जाने के बाद हम इसको करेंगे सेव और हम जाएंगे मेन में, तो हम इसको रैप कर ही लिए है ना। और अब यहाँ पे बनाते हैं अपना इनपुट और वो बटन, ठीक है। तो एक फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म टैग, ये एक्शन को हटा देते हैं अभी के लिए। बनाना क्या है, इनपुट बनाना है एक, इसका नाम टेक्स्ट देंगे और इसकी वैल्यू देंगे लोकल टेक्स्ट। और यहाँ पे बना लेते हैं कि यूज स्टेट में क्या रहेगा, यूज स्टेट स्निपेट में लोकल टेक्स्ट एक नाम से बना लेते हैं, वो लोकल यूज स्टेट बना लेते हैं लोकल टेक्स्ट। यहाँ पे इसमें डाल देते हैं नथिंग, स्ट्रिंग डाल देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। और जो हमने वहाँ से वैल्यू भेजी थी, कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट से, उसको रिसीव कर लेते हैं। उसको रिसीव कैसे करने का तरीका क्या है, ऐसे करेंगे और सेट टेक्स्ट को हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कहाँ से, यूज कॉन्टेक्स्ट से। यूज कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट का जो यू प्रोवाइड करता है वो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज़ को यूज करने के लिए होता है। तो माई टेक्स्ट से आएगा ये, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से सेट टेक्स्ट में फंक्शन, सेट टेक्स्ट क्या है, फंक्शन है, उसमें फंक्शन मिल रहा है। अब हम यहाँ पे इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं, बटन सबमिट, वैल्यू कॉन्टेक्स्ट में जाएगी। इतना समझ में आ गया, वैल्यू कॉन्टेक्स्ट में जाएगी। अब यहाँ पे देना है ऑन चेंज पे देना है, एक इवेंट जाएगा। इवेंट जाने के बाद क्या होगा, सेट लोकल टेक्स्ट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जाएगी,
ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चली गई। अब यहाँ पे प्रिंट भी करा देख ले, तो प्रिंट कराने के लिए हमें एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा डबल स्टेटमेंट के लिए। ये करा दिए और हमने लास्ट में इसको प्रिंट भी करा लिया। लॉग क्या प्रिंट करा लिया, लोकल टेक्स्ट को हम प्रिंट कराएंगे। तो अभी देखते हैं क्या हुआ। अभी चल के देखते हैं अभी कौन से पोर्ट पे चल रहा है। फिर से चला लेते हैं इसको। CD कहाँ जाना है हमको, डेटा फ्लो में, डेटा फ्लो ऐप टू कॉन्टेक्स्ट में, है ना। यहाँ से करेंगे npm run dev और पोर्ट नंबर 73 पे चल चुका है हमारा। अभी देख लेते हैं एरर क्या चीज़ की आ रही है। तो द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल src my context.jsx does not provide an export named default। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं मेन में ये माई कॉन्टेक्स्ट अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है यहाँ से, तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसको, माई कॉन्टेक्स्ट को, माई कॉन्टेक्स्ट इसको एक्सपोर्ट कर दिया। देखते हैं एरर गई कि नहीं, रिफ्रेश करा, ये आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो अभी के लिए देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा माई कॉन्टेक्स्ट में इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ और यहाँ पे जाके देखते हैं रिफ्रेश करके, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ। अभी इसमें नल आ रहा है, इसमें टाइपिंग करेंगे दिस इज़ इन ऐप, तो ये ऐप में चल रहा है अभी। जैसे सबमिट करते हैं देखिए क्या होता है, सबमिट करते ही फॉर्म रिलोड हो गया। तो सबमिट हैंडल के लिए एक बनाते हैं हम फंक्शन। सबमिट हैंडल का फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ ऐप में बनाएंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट फैट एरो फंक्शन। यहाँ पे एक इवेंट आएगा, है ना, इवेंट आएगा और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। फॉर्म के रिलोडिंग को ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसको कॉल कर देंगे। और जो इसमें वैल्यू है, अब इस जो सेट टेक्स्ट हमने लिया था जिसमें कि अभी नल है, अब हम यहाँ पे इस सेट टेक्स्ट को कॉल करके जो लोकल टेक्स्ट है उसको सेट कर देंगे, तो जो वैल्यू थी हमारी वहाँ पे मिल जाएगी। ये अब यहाँ पे जो फॉर्म है इसमें लगा देते हैं ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, ऑन सबमिट पे ई पास कर देते हैं, हैंडल सबमिट ई पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हैंडल सबमिट पास कर दिया। अब जाके देखते हैं हमारा कैसा चल रहा है। ये रिलोड कर देते हैं हुआ। तो मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ, अभी के लिए नल है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं दिस इज़ इन ऐप, दिस इज़ इन ऐप। अभी क्या है, app.jsx में। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे तो हमारा आना चाहिए मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ और इसकी वैल्यू जो इनपुट में लिखी हुई है, यस मैं कॉन्टेक्स्ट में हूँ, दिस इज़ इन ऐप। यहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे कि हो क्या रहा है। माई कॉन्टेक्स्ट में माई कॉन्टेक्स्ट क्या प्रोवाइड कर रहा था, एक स्टेट का एक फंक्शन सेट टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा था। किसको, माई टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के द्वारा इस सेट टेक्स्ट को हम वैल्यू पास कर दे रहे थे। कहाँ पे, इस माई कॉन्टेक्स्ट में, और ऐप रैप है उसके अंदर। तो हम ऐप में जाएंगे, यहाँ पे एक हमने अलग से स्टेट बनाया इसमें ताकि ऑन चेंज की वैल्यू हम चेंज कर पाएँ। और उसमें क्या डाल दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसमें जो टाइप कर रहे हैं वो डाल दिया, और कंसोल लॉग करा दिया किसको, जो इसमें टाइप हो रहा है करंट में, है ना। और उसके बाद एक हैंडल सबमिट बनाया है फंक्शन, उसके अंदर फॉर्म को प्रिवेंट किया है। उसके बाद सेट टेक्स्ट को लोकल टेक्स्ट कर दिया। जैसे ही सबमिट हो, जो हमारा इस लोकल टेक्स्ट में टाइप हुआ है वो कहाँ चला जाए, इस टेक्स्ट के द्वारा, सेट टेक्स्ट के द्वारा इस टेक्स्ट में आ जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे नल वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इतना समझ में आ गया होगा। तो कल का टास्क बस इतना ही था। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं ज़रूर।